भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर एक डिप्लोमेटिक विन नहीं रहा। हमारे लेजर आइज फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी नाकाबिलियत का परिचय दिया। जो ऊंची ऊंची डींगे हाका करते थे उसकी अब पोल खुल चुकी है। जब रील्स के लिए साउंड बाइट देना होता है, दूसरे देशों को खरी खोटी सुनानी होती है, तब तो लेजर आइज एकदम हाजिर होते हैं और हम महा इंप्रेस भी होते हैं, सर्कस देखकर ताली भी बजाते हैं उनके लिए। लेकिन जब देश संकट पे था, जब पाकिस्तान को सबक सिखाना था, तो बिल्कुल चुप्पी, लेजर आइज डाउन। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के खोखलेपन को और भारत देश के डिप्लोमेटिक फेलियर को भी अच्छे से उजागर कर दिया है। इतनी जलालत एक ही हफ्ते में हम विश्व गुरु से नीचे गिरकर ऐसी एक देश की श्रेणी में आ गए हैं जिसे पोपो की दरकार होती है अपने झगड़े सुलझाने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने अपने आप को आइसोलेटेड पाया। पूरी दुनिया भर में टेरर की निंदा करने वाले तो बहुत लोग मिल गए, लेकिन पाकिस्तान पर उंगली उठाकर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों की संख्या शायद शून्य के बराबर ही रह गई। जिस फॉल्स इक्विवेलेंस के साथ एक झटके में कश्मीर का मुद्दा आज इंटरनेशनलाइज हो गया है, इंडिया पाकिस्तान कश्मीर इंटरनेशनल। ट्रंप ने कहा है कि अब वो सुलझाएंगे हजारों साल पुराना, मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी बाड़ी है, हजारों साल पुराना कश्मीर का मुद्दा। कि भाई शर्म की बात है कि इतना बड़ा हमारा देश है, इतनी बड़ी हमारी फौज है, लेकिन सीजफायर की घोषणा भारत ने नहीं, अमेरिका ने घोषणा की। ट्रंप ने दुनिया को बता दिया कि असली पॉपो कौन है, वॉर किसने रुकवाई है। इस जंग के बाद क्या क्या चीजें हमारे पड़ोसियों की एक्सपोज हुई। सबसे पहले नरेंद्र मोदी, नंबर 2 भारत का गोदी मीडिया, नंबर 3 भारत की मिलिट्री पावर। उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू दुनिया को यह बताया था कि हम बहुत ज्यादा महफूज हैं, हमारे पास ये इक्विपमेंट है। पाकिस्तान तो क्या, चीन भी हमारी तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन जो मेन चीज एक्सपोज हुई है वो है भारत की फॉरेन पॉलिसी, जिस पर सबसे कम बात हो रही है, क्योंकि जब जंग का माहौल होता है उस वक्त अपने और परायों का पता लगता है। पाकिस्तान के साथ किन किन मुमालिक ने साथ दिया। चीन हमारे साथ खड़ा रहा, तुर्की हमारे साथ खड़ा रहा, अजरबैजान, इसके अलावा अरब रियासतों ने पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट किया, चाहे ओपनली किया या ढके छुपे, लेकिन सपोर्ट किया। लेकिन भारत के साथ कौन था? एक भी मुल्क भारतीय नहीं गिनवा सकते कि हमारे साथ खड़ा था। और उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, जो कि लेजर मैन के तौर पर, और उसकी आंखों में ये लाल लाल जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें पेश की जाती थी दुनिया भर को कि हमारा लेजर मैन है, ये किसी को नहीं बख्शता। कभी यूरोप को रगड़ता है, कभी अमेरिका को रगड़ता है, पाकिस्तान तो इसके आगे कोई चीज ही नहीं। तो सबसे ज्यादा एक्सपोज हुआ है ये एस जयशंकर, भारत की फॉरेन पॉलिसी के दुनिया के सामने, जो नरेंद्र मोदी ने जाकर दौरे किए, अरबों रुपए उस पर लगा दिए, लेकिन जब वक्त आया साथ खड़े होने के, कौन खड़ा हुआ? बाबा जी का ठुल्लू। एक भी मुल्क ऐसा नहीं था जो कि भारत के साथ खुलकर खड़ा हो या भारत की सपोर्ट की हो। इवन के पाकिस्तान का नाम तक किसी मुल्क ने नहीं लिया। तो इस सारे मामले पर अब भारत में ये आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। एक तो नरेंद्र मोदी को हटाओ, और नरेंद्र मोदी से पहले अगर जिस शख्स को हटाना है वो है एस जयशंकर, जो कि डींगे तो बड़ी हाँकता था कि हम यूरोप को सबक सिखा सकते हैं, हम चाइना को सिखा सकते हैं, पाकिस्तान क्या है। उसके बारे में अब क्या कुछ चल रहा है, एक वीडियो पैकेज देखिए, आपको सारी हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन इस बात पर भी अनफॉर्चुनेटली कोई डिबेट नहीं है कि भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर एक डिप्लोमेटिक विन नहीं रहा। जहां हमारे फोर्सेस ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी टेररिज्म को अच्छे से जवाब दिया, वहीं हमारे लेजर आइज फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी नाकाबिलियत का परिचय दिया। जो ऊंची ऊंची डींगे हाका करते थे उसकी अब पोल खुल चुकी है, और इसके कई कारण हैं जो मैं ऐसा कह रहा हूं। नंबर 1, वॉर ऑन टेरर का नारा लगाकर हम गए तो थे पाकिस्तान को सबक सिखाने, लेकिन सबक सिखाते सिखाते उसके बीच में ही सुलह हो जाती है। क्यों? किसी को एग्जैक्टली पता नहीं, स्पेकुलेशन हो रहा है, लेकिन सुलह कराई किसने? पाकिस्तानी टेरर के लॉन्ग टाइम फंडर अमेरिका ने। तो डिप्लोमेटिक जीत भारत की नहीं हुई, डिप्लोमेटिक जीत अमेरिका की हुई है, और अब वो पूरे दुनिया भर में इसका ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक कि भाई शर्म की बात है कि इतना बड़ा हमारा देश है, इतनी बड़ी हमारी फौज है, लेकिन सीजफायर की घोषणा भारत ने नहीं, या फिर इवन पाकिस्तान ने नहीं, अमेरिका ने घोषणा की। ट्रंप ने दुनिया को बता दिया कि असली पॉपो कौन है, वॉर किसने रुकवाई है। और पिछले 3 दिनों में ट्रंप ने बार बार हमें जलील किया है इंटरनेशनल फोरम में, भारत को एक छोटा बच्चा दिखाकर। But I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Or maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? इतनी जलालत एक ही हफ्ते में हम विश्व गुरु से नीचे गिरकर ऐसी एक देश की श्रेणी में आ गए हैं जिसे पोपो की दरकार होती है अपने झगड़े सुलझाने के लिए। भारत ना हुआ, बुर्किना फासो बना दिया जयशंकर जी ने। वैसे तो ट्रंप के इनॉग्रेशन में फ्रंट रो में बैठे थे जयशंकर जी, लेकिन समय आने पर जब दरकार पड़ी तो पाकिस्तान को एक फटकार भी नहीं लगवा पाए अमेरिका द्वारा। नंबर 3, जिस फॉल्स इक्विवेलेंस के साथ एक झटके में कश्मीर का मुद्दा आज इंटरनेशनलाइज हो गया है, इंडिया पाकिस्तान कश्मीर इंटरनेशनल। ट्रंप ने कहा है कि अब वो सुलझाएंगे हजारों साल पुराना, मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी बाड़ी है, हजारों साल पुराना कश्मीर का मुद्दा।
बात इतनी बिगड़ गई कि इंडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एमईए को बोलना पड़ा कि कश्मीर मीडिएशन में जो प्रस्ताव ट्रंप दे रहे हैं हम उसे रिजेक्ट करते हैं, हम उसे ठुकरा रहे हैं, क्योंकि भारत ने कभी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन अलाउ नहीं किया है कश्मीर के मुद्दे पर। लेकिन पाकिस्तान इस प्रस्ताव पर इसको दबोचेगा और इसको खूब इंटरनेशनली उछालेगा। नंबर 4, जहां हमने अपने इंटरनेशनल लीवरेज, अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने गुडविल, अपने विश्वगुरु होने का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को आइसोलेट करना था, वही ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने अपने आप को आइसोलेटेड पाया। पूरी दुनिया भर में टेरर की निंदा करने वाले तो बहुत लोग मिल गए, लेकिन पाकिस्तान पर उंगली उठाकर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों की संख्या शायद 0 के बराबर ही रह गई। और नंबर 5, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, अपने आप को विश्वगुरु कहला देने वाला भारत इतना भी क्लाउट नहीं दिखा पाया कि चलो आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को दिलवाने से हम नहीं रुकवा सकते हैं, कुछ हफ्तों के लिए डिले ही करवा दो, एक प्रेशर तो करो पाकिस्तान पर, हमारे फोर्सेस को मदद करो, डिप्लोमेटिक एक प्रेशर बनाकर पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन वहां भी हम फेल कर गए। जब रील्स के लिए साउंड बाइट देना होता है, दूसरे देशों को खरी खोटी सुनानी होती है, तब तो लेजर आइज एकदम हाजिर होते हैं और हम वहां इंप्रेस भी होते हैं, सर्कस देखकर ताली भी बजाते हैं उनके लिए। लेकिन जब देश संकट पे था, जब पाकिस्तान को सबक सिखाना था, तो बिल्कुल चुप्पी, लेजर आइज डाउन। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के खोखलेपन को और भारत देश के डिप्लोमेटिक फेलियर को भी अच्छे से उजागर कर दिया है। कैसे हम इतना आइसोलेटेड हो गए? ऑपरेशन सिंदूर के समय चाइना, तुर्की और अजरबैजान खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, यारी दोस्ती की बातें हो रही थी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी न्यूयॉर्क स्थित ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या ओआईसी ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया, एक्सप्रेसिंग डीप कंसर्न ओवर द डिटोरेटिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इन साउथ एशिया। ओआईसी का स्टेटमेंट साफ तरीके से कह रहा था कि पाकिस्तान की तरफ इंडिया का जो एलिगेशन है वो बेबुनियाद है, कि पहलगाम के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और इसी बेबुनियाद आरोप के चलते इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली के बीच में जो सिचुएशन है, हालात है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, वो बिगड़ रहे हैं। इंडिया ने इस स्टेटमेंट का भी जोर शोर से खंडन किया था। चलो मान लेते हैं, नया पॉपो मिल गया पाकिस्तान को चाइना, नया भाई मिल गया पाकिस्तान को तुर्की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, चलो ठीक है, यह भी समझ लिया। लेकिन भारत का सपोर्ट कौन कर रहा है? भारत के साथ बिना शक बिना सवाल कौन सा देश खड़ा था? यूएन छोड़ो, ईयू छोड़ो, अपना क्वाड, उसका क्या? यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये कहां गए जो हमारे एलाइज थे? सालों से हम देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्राएं कर रहे हैं, वहां नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा है, भक्त मंडली वहां पूरा अपना कार्यक्रम कर रही है। जयशंकर जी के सालों से सैवेज रिप्लाईज हम ट्वीट्स और वायरल इंस्टाग्राम रील्स देखते आए हैं। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours, if it is me, it's ours. लेकिन इस सब के बाद जब असली टेस्ट की बारी आई तब क्या हो गया? गोदी मीडिया की कुछ आप हेडलाइंस देखिए, इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि वाह, दुनिया तो पूरी हमारी तरफ है। लेकिन अगर आप पास से देखोगे, ध्यान से एनालिसिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके का एक यूनानिमस एंटी टेरर सेंटिमेंट था इंडिया के लिए, सारे देशों ने एक सेंटिमेंट और एक सिंपैथी दिखाई थी, वो बिल्कुल हमारे फेवर में था। लेकिन फिर कुछ बदल जाता है। हमने सोचा था कि जैसे ही हम एक्शन लेंगे तो पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगी, उसे क्रिटिसाइज करेगी, उसे आइसोलेट करेगी। लेकिन जैसे ही भारत ने सीमा पार अटैक्स किए, सारा सपोर्ट जैसे गायब सा हो गया। टेरर के अगेंस्ट दुनिया आज भी बात कर रही है, लेकिन आज कहीं भी हमारे देश के साथ कोई खड़ा हमें नहीं दिख रहा है जो क्लियरली प्रो इंडिया स्टांस और एंटी पाकिस्तान स्टांस ले रहा हो।